मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, कल हम लोग ऊर्जा का टॉपिक देख रहे थे। आज उसी का बचा हुआ कुछ भाग है, उनको हम पूरा करते हैं। जैसे आज का जो परमाणु ऊर्जा और आपका जल विद्युत, यानी कि परमाणु विद्युत और जल विद्युत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपका होगा अतिरिक्त आपका जैव ऊर्जा से संबंधित जो चीज़ें होंगी उनको भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन में परमाणु ऊर्जा एवं जल जल विद्युत, यानी परमाणु विद्युत और जल विद्युत। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी के बारे में हम देखते हैं। एटॉमिक एनर्जी या परमाणु का हम उपयोग देखिए, प्रारंभ में हम क्या करते थे। प्रारंभ में परमाणु का जो उपयोग होता था, परमाणु का उपयोग हम किस में करते थे। परमाणु का उपयोग विनाश के लिए, विनाश का मतलब ये है कि परमाणु बम बनाने में हम करते थे, विनाश के लिए करते थे। विनाश के लिए का मतलब ये है कि परमाणु बम बनाने में करते थे। आज वर्तमान में हम इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में करते थे, और आज जो इसका उपयोग हम सार्थक उपयोग कर रहे हैं। और सार्थक उपयोग का मतलब ये है कि सार्थक उपयोग का मतलब इसका हम उपयोग अब विद्युत के निर्माण में कर रहे हैं। सार्थक उपयोग यानी विद्युत के निर्माण में। अब मुख्य रूप से यहाँ पर हमें ये जानना है कि विद्युत के जो निर्माण में हम करते हैं परमाणु का, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। निर्माण में करते हैं तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सब प्रश्न आपसे क्या पूछते हैं या पूछे जाते हैं। यदि हम विद्युत निर्माण की बात करें, विद्युत निर्माण में, तो विद्युत निर्माण में हम आज भी विद्युत निर्माण में सर्वाधिक हम किसका उपयोग करते हैं। विद्युत निर्माण की अगर बात किया जाए तो विद्युत निर्माण में विद्युत निर्माण में हम ताप विद्युत का उपयोग करते हैं। यानी ताप विद्युत, जिसमें हम ईंधन के रूप में क्या करते हैं। ताप विद्युत में ईंधन आपका क्या होगा। ताप विद्युत में हम ईंधन उपयोग करते हैं कोयला का। ईंधन में हम क्या लेते हैं, कोयला लेंगे। कोयला के साथ साथ हम गैस भी उपयोग करते हैं, और इसके साथ साथ हम डीजल भी उपयोग करते हैं, और डीजल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम विद्युत जो निर्माण करते हैं, विद्युत निर्माण करते हैं, तो विद्युत निर्माण जो हम करते हैं उसमें टरबाइन का उपयोग होता है। टरबाइन, टरबाइन के बारे में कल हमने बताया था कि टरबाइन का निर्माण अमेरिका में चार्ल्स ब्रूस ने किया था टरबाइन, और इसी का उपयोग हम विद्युत के निर्माण में करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परमाणु विद्युत यानी ताप विद्युत और जल विद्युत, जल विद्युत ताप विद्युत के बाद आपका योगदान किसका है, परमाणु विद्युत का। और परमाणु विद्युत आपका, परमाणु विद्युत और परमाणु विद्युत में हम अब क्या करते हैं कि ये आज वर्तमान में हम 3% योगदान विद्युत के निर्माण में, 3% योगदान किसका है, परमाणु विद्युत का है। 3% योगदान किसका है भाई, 3% योगदान परमाणु विद्युत का है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ताप विद्युत, जल विद्युत, और भी आपके गैर परंपरागत, जैसे कल हमने देखा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, इन सबको मिलाकर जिनमें परमाणु विद्युत का योगदान 3% योगदान है ऊर्जा के निर्माण में। आइए हम ये देखते हैं कि इसमें हम करते क्या है। जैसे यहाँ पर कुछ परमाणु भट्टियाँ आपको ये दिखाई गई हैं कि ये परमाणु भट्टियाँ हैं, और इन्हीं परमाणु भट्टियों में हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि ईंधन क्या होता है। परमाणु में हम ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं यूरेनियम। ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का, थोरियम का, यूरेनियम का, थोरियम का उपयोग करते हैं। और प्लूटोनियम का भी उपयोग, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिनका उपयोग हम विद्युत के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि इनमें हम किसका ईंधन के रूप में क्या लेते हैं, ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम
और यूरेनियम जो आपका है हमारे यहाँ कहाँ पर होगा, यूरेनियम की अगर बात किया जाए तो यूरेनियम जो आपका होगा, यूरेनियम हमें प्राप्त होता है झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। और झारखंड में एक आपकी खान है, बहुत प्रसिद्ध है आपकी, जादूगोड़ा की खान। कौन सी खान है? जादूगोड़ा की खान है। और यहाँ से हम झारखंड में, यहाँ से हम क्या करते हैं, यूरेनियम प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ हम यूरेनियम कहाँ से प्राप्त करते हैं? राजस्थान से। राजस्थान से हम प्राप्त कर लेते हैं। कुछ मात्रा में आपके उत्तर प्रदेश से भी हम यूरेनियम प्राप्त करते हैं। ये यूरेनियम के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। और परमाणु का हम उपयोग विद्युत के निर्माण में करते हैं। यानी आज हम इन परमाणुओं का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं? परमाणु का उपयोग विद्युत के निर्माण में कर रहे हैं, विद्युत के निर्माण में। यहाँ पर आपको जानना है। अगला हमें ये जानना है निर्माण में करते हैं। अगला हमें ये जानना है ये किस सिद्धांत पर आपके कार्य करते हैं। तो ये उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं जैसे आपका है, ये उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं जैसे नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम भी आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी परमाणुओं द्वारा हम ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं? नाभिकीय विखंडन के आधार पर करते हैं। यानी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ये क्या करता है? कार्य करता है। तो चलिए, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ये क्या करता है? कार्य करता है। ये हम जान लिए कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला हमें ये जानना है कि जैसे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आपका ये कार्य करता है, ईंधन हम जान लिए। अब अगला ये भारत में परमाणु ऊर्जा के निर्माण में किसकी भूमिका है, इसको हम जान लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के निर्माण में आपका हो गया, परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 ईस्वी में। और इसमें भूमिका किसकी थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा की। और होमी जहांगीर भाभा और इन्हें हम परमाणु ऊर्जा का जनक कहते हैं। इन्हें क्या माना जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। तो परमाणु ऊर्जा का जनक आपके कौन हो गए? तो परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। ये आपके हो गए कौन? होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद आपका एक विभाग बनाया गया, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग आपका बना और परमाणु ऊर्जा विभाग आपका बन गया 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में क्या बना? परमाणु ऊर्जा विभाग आपका बनाया गया। और 1967 ईस्वी में नाम आपका एक बदल गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम मुंबई विभाग आपका बना मुंबई में कहाँ पर? ट्राम्बे। और इसी को हम बाद में क्या कह दिए? होमी जहांगीर भाभा, यानी जिसे हम बार्क कह दिए। इसे क्या कहा गया? बार्क। होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम हुआ 1967 में। होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये परमाणु अनुसंधान केंद्र होमी जहांगीर भाभा, जैसे ट्राम्बे मुंबई और ट्राम्बे मुंबई को ही होमी जहांगीर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में नाम परिवर्तित हुआ 1967 ईस्वी में। ये था, आपको बताया गया कि ये शुरुआत हमारे यहाँ इस तरीके से परमाणु ऊर्जा के लिए की गई। आगे हम यहाँ पर देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो आपका बना होमी जहांगीर भाभा के ही नाम पर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका बना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ये हो गया आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसका नाम आपका कब पड़ा? ये आपका हो गया 1967 ईस्वी में इसका नाम पड़ा।
आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जब परमाणु बम आपका विस्फोट होता है तो इससे विनाश होता है, तो यानी ये भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके लिए हम अनुसंधान केंद्र स्थापित किए और कई परमाणु भट्टियां स्थापित की गई। तो अब हम जान लेते हैं परमाणु भट्टी को। तो परमाणु भट्टी आपकी स्थापित की गई। परमाणु भट्टियां आपकी कहाँ कहाँ पर हैं? तो परमाणु भट्टियों की अगर बात किया जाए तो पहली परमाणु भट्टी आपकी है अप्सरा। कौन सी है भाई? अप्सरा है। अप्सरा 1956, ये पहली परमाणु भट्टी है जिसका नाम क्या है? अप्सरा है। अप्सरा के बाद आपका जर्लिना है। ये आपका क्या है? साइरस है। साइरस बाद जर्लिना है। ये पहली है, इतना आपको जानना है कि प्रथम परमाणु भट्टी आपकी कौन? अप्सरा, फिर जर्लिना, ये आपकी साइरस भी है, साइरस है, जर्लिना है, फिर आपका पूर्णिमा है। पूर्णिमा की आपकी इकाई 1 नाम से, 2 नाम से और 3 नाम से। फिर आपका एक कामनी है, कामनी, कामनी है और ध्रुव है। और कौन है? ध्रुव। इस प्रकार से ये हमारे देश की परमाणु भट्टियां हैं। जैसे कौन कौन? अप्सरा, अप्सरा के बाद अगर हम देखें साइरस है, साइरस के बाद जर्लिना है, जर्लिना के बाद पूर्णिमा 1 है, फिर ध्रुव है, फिर 1 2, फिर कामनी, और फिर आपका हो जाएगा पूर्णिमा 3। तो इस प्रकार से ये आपकी इकाइयाँ किसकी हैं? पूर्णिमा 1 2 और 3, कामनी और ध्रुव, ये परमाणु भट्टियां हैं। तो परमाणु भट्टी स्थापित किए और साथ ही साथ हम यहाँ पर करते क्या है? क्योंकि ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु के वेग को कम करने के लिए, परमाणु के वेग को कम करने के लिए क्या किया गया? परमाणु के वेग को कम करने के लिए क्या किया जाता है? परमाणु के वेग को कम करने के लिए D2O का हम प्रयोग करते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो परमाणु का वेग हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे परमाणुओं का वेग क्या होता है? कम होता है, जिसे हम भारी जल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? भारी जल। और इस भारी जल के निर्माण के संयंत्र भी हैं हमारे यहाँ। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछता है, निर्माण के संयंत्र हैं। जैसे आपका संयंत्र में एक आपका हो जाएगा मानगुरु। कौन सा हो गया भाई? मानगुरु। और मानगुरु आपका कहाँ पर है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में भारी जल संयंत्र आपका है। एक आपका नांगल है, नांगल परमाणु, ये आपका भारी जल संयंत्र आपका नांगल कहाँ पर है? पंजाब में है। इसी प्रकार से और परमाणु भारी जल संयंत्र जो आपके हैं, जैसे आपका है हजीरा। हजीरा आपका कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कोटा आपका है, तो कोटा तो आप जानते हैं कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसी प्रकार से भारी जल एक संयंत्र आपका है थाल। थाल आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न, मानगुरु, हजीरा, ये सब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। नांगल आपका पंजाब। तो थाल आपका कहाँ हो गया? थाल आपका हो गया महाराष्ट्र। ये सभी भारी जल निर्माण के क्या हैं? संयंत्र हैं। और यहाँ पर हम इनका क्या करते हैं? निर्माण ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो परमाणु के वेग को कम करने के लिए या मंदक के रूप में इनका क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं। ये आपका ताता पानी है, ताता पानी है। ये तलचर आपका है। तलचर आपका कहाँ पर है? तलचर आपका होगा उड़ीसा में। तलचर आपका कहाँ पर है? तलचर आपका है उड़ीसा में। ये सभी हमारे क्या हैं? भारी जल संयंत्र हैं। तो ये भारी जल आपके क्या हो गए? संयंत्र हो गए। आगे हम इसी प्रकार से दूसरा हम एक और, जैसे मंदक के रूप में और हम क्या प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में हम दूसरा क्या प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट की छड़ का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग करते हैं।
तो दो चीज आपका हो गया, एक हो गया आपका क्या हो गया, एक हो गया भारी जल और दूसरा आपका हो गया ग्रेफाइट की क्षण यानी D2O, और दोनों का उपयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका तमिलनाडु में है। अगला एक अनुसंधान केंद्र और जान लेते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपका है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो ये हम देख लिए, यहाँ पर ये सब भूमिकाएं हैं। एक क्रम से आपको बताया गया कि परमाणु ऊर्जा किसके संरक्षण में विकास हुआ। होमी जहांगीर भाभा के आयोग स्थापित किया गया, विभाग बनाया गया, अनुसंधान केंद्र आपका बना आपका। फिर उसके बाद उसी को हम बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कह दिए। फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, परमाणु भट्टियां स्थापित की गई। फिर आगे ये हुआ कि परमाणु मंदक के रूप में हम क्या उपयोग किए, मंदक के रूप में हम भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे अभी परमाणु भट्टी आपको दिखाया गया था कि यहाँ पर मोटी मोटी कंक्रीट की क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं और आपस में इनको टक्कर कराया जाता है, नाभिकों को तोड़ा जाता है, प्राप्त ऊर्जा का हम सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग किसके रूप में करते हैं? ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी आपके हो गए। और साथ ही यहाँ पर अगला होगा कि परमाणु विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत केंद्र आपके जो स्थापित किए गए या नाभिकीय विद्युत आपका ये केंद्र आपके हमारे देश में इस समय हैं 22। कितने हैं परमाणु विद्युत केंद्र आपके? कितने हैं? 22। और परमाणु विद्युत केंद्र जो स्थापित किए गए प्रारंभ में हम किसी न किसी देश की तकनीक से सहारा लिए। और प्रारंभ में जो हमारे देश का पहला परमाणु विद्युत केंद्र था, परमाणु विद्युत गृह जो आपका था, इसे हम कहते हैं परमाणु विद्युत गृह, जिसे हम कहते हैं तारापुर। तो परमाणु विद्युत गृह आपका एक बना कहाँ पर? पहला जो आपका है ये आपका है तारापुर। और तारापुर आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये पहला है 1969 ईस्वी का है। और किसके सहयोग से इसको हम बनाए? अमेरिका की तकनीक। और यहाँ पर हम बॉइलिंग वाटर का उपयोग किए, यानी भारी द्रवित आपके कुछ होते हैं, कुछ बॉइलिंग वाटर आपके होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? अमेरिका की तकनीक और बॉइलिंग वाटर तक का हम क्या किए? प्रयोग किए। तो ये है आपका तारापुर पहला परमाणु विद्युत केंद्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। 1969 ईस्वी का है। सहयोग किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। इसी प्रकार के देश में अन्य भी हैं, जैसे आपका है एक और महाराष्ट्र में है जिसे हम कहते हैं जैतापुर। जैतापुर जैतापुर मीठी वर्दी, मीठी वर्दी आपका हो गया। ये भी आपका कहाँ पर हो गया? जैतापुर देख लेते हैं। जैतापुर आपका कहाँ पर है? जैतापुर आपका महाराष्ट्र में है। जैतापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला इसी प्रकार से हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे जैसे काकरापार है। काकरापार आपका है गुजरात में। काकरापार आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। काकरापार गुजरात में है। इसी प्रकार से अगला आपका एक होगा जिसे हम कहेंगे रावत भाटा। और रावत भाटा आपका कहाँ पर होगा? रावत भाटा राजस्थान में होगा। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसी प्रकार से अगला एक है आपका जिसे हम कहेंगे कैगा। और कैगा आपका कहाँ पर है? कैगा आपका है कर्नाटक में। कैगा कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। इसी प्रकार से हम एक देखेंगे जिसे हम कहेंगे कलपक्कम। और कलपक्कम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ पर हमें ये जानना है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित, ये आपका प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु विद्युत केंद्र। तो स्वदेशी तकनीक से ये क्या है? निर्मित है आपका। तो चलिए यहाँ पर हम जान लिए ये किसकी तकनीक, यानी ये देसी तकनीक से निर्मित है भारत का एक परमाणु विद्युत केंद्र कलपक्कम। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसी प्रकार से एक आपका है जिसे हम कहेंगे कुडन
कुडनकुलम, और ये कुडनकुलम आपका कहाँ पर है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। इसकी विशेषता क्या है? तमिलनाडु, इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। ये सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। परमाणु विद्युत आपका ये क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र है। और उत्तर प्रदेश में भी आपका एक है जिसका नाम है नरौरा। नरौरा आपका कहाँ पर है? नरौरा आपका बुलंदशहर, बुलंद बुलंदशहर, बुलंदशहर कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो ये हो गए प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र। और इस प्रकार से कुल कितने हैं? 22 हैं। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया। पीछे हम यहाँ पर देखते हैं, ये किसका हो सकता है? ये आपका दिया गया है, ये काकरापार है, ये गुजरात है आपका, ये आपका रावत भाटा है। देखिए इनकी ये इकाइयाँ हैं आपकी स्थापित की गई हैं। ये राजस्थान में है। ये एक हरियाणा फतेहाबाद, हरियाणा में एक और गोरखपुर, हरियाणा में एक और गोरखपुर अणुशक्ति केंद्र है। नरौरा ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, 220 मेगावाट क्षमता का। ये चुटका एक आपका मध्य प्रदेश में है। हरिपुर, हरिपुर आपका पश्चिम बंगाल में है। ये आपको दो और मिल गए। चुटका मध्य प्रदेश, चुटका कहाँ पर? मध्य प्रदेश। हरिपुर कहाँ पर आपका है? पश्चिम बंगाल में है। ये महाराष्ट्र तारापुर, जैतापुर ये कहेगा कर्नाटक। ये कलपक्कम आपका दिया गया। ये आपका कोवड्डा है आपका, ये आंध्र प्रदेश में एक आपको यहाँ पर और मिल गया। ये मीठी वर्दी गुजरात में है। ये आपका मीठी वर्दी कहाँ पर है? गुजरात। मीठी वर्दी गुजरात में है। तो इस प्रकार से ये परमाणु विद्युत के क्या है? भारत में केंद्र हैं। ये जैतापुर है, जैतापुर। तो चलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया। आगे हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं। वर्तमान में इससे हम कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादन करते हैं ये भी आपको बताया गया। तो ये था परमाणु विद्युत केंद्र से संबंधित कौन कौन से ऐसे परमाणु विद्युत केंद्र हैं, परमाणु का उपयोग हम कैसे करते हैं, परमाणु ऊर्जा का जनक हम किसे कहते हैं, विभाग आपका कब बना, आयोग आपका कब बना, भाभा अनुसंधान केंद्र आपका नाम कब पड़ा। इसी प्रकार से सभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर किया गया। ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभ के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कितने केंद्र हैं? 22 आपके इसमें केंद्र हैं देश में। कौन स्वदेशी तकनीक से है? कलपक्कम है, ये आपको बताया गया। कौन सबसे बड़ा है परमाणु विद्युत केंद्र? कुडनकुलम है, ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इसी प्रकार से कल के टॉपिक में जैसे एक आपका है जैव ऊर्जा, यहाँ पर हम देख लेते हैं जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी जिसे हम कहेंगे भाई, जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा में हम क्या करते हैं कि जैविक पदार्थों का उपयोग करके हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो जैव ऊर्जा में हम क्या करते हैं? जैव ऊर्जा के अंतर्गत हम जैसे आपका गोमल, गोमल यानी हम इसे कहेंगे गोबर आपका, यानी गोमल आपका हो गया जीव जंतुओं के मलमूत्र जिसे हम कह सकते हैं मलमूत्र से। और इसी प्रकार से आपका हो गया जैसे एक हम कहेंगे कोई जैविक पदार्थ आपका है, जैविक पदार्थ है जैसे आपका जैविक पदार्थ में एक आपका आता है परली या पुआल, परली, परली हो गया जिसे पुआल भी हम कहते हैं। और जैसे गेहूं का है, धान का है, तो इसी प्रकार से आपकी धान की भूसी हो गई, धान की भूसी आपकी हो गई। इनका भी उपयोग हम ऊर्जा के निर्माण में करते हैं। और इसी प्रकार से जो शहरी आपके कचरे हैं, शहरी कचरा का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके फल और सब्जी के आपके कचरे हो गए, फल और सब्जी ये शहरों से काफ़ी मात्रा में ये क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इनसे भी हम ऊर्जा का क्या करते हैं? निर्माण। और साथ ही साथ इन्हीं से हम कुछ जैविक उर्वरक का भी क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तो आइए इसी प्रकार से यहाँ पर हम कुछ देखते हैं जिसमें एक आपका है बायोगैस, एक आपका कौन सा है? बायोगैस है। तो बायोगैस को यहाँ पर हम देखते हैं। बायोगैस का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोगैस जहाँ पर जीव जंतु होंगे, जीव जंतु यहाँ पर होंगे संख्या में ज़्यादा, और जीव जंतु आपके हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपका हो गया, और महाराष्ट्र आपका हो गया। इन सब का क्या है? स्थान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये सब आपके बायोगैस यानी जीव जंतुओं के मलमूत्र से हम क्या करते हैं?
गोबर गैस जिसे हम कहेंगे गोबर गैस हम बनाएंगे और उसी से हम इसी से हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग करते हैं, यानी ये आपका हो गया गोबर गैस। यहाँ पर एक चीज और हमें जानना है कि गोबर गैस आपके उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र वर्तमान में गुजरात में आपका बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात में। गोबर गैस का प्लांट आपका क्या किया गया है? गोबर गैस प्लांट आपका बड़ा प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो ये हम कहेंगे बड़ा प्लांट हम लगा रहे हैं। कहाँ पर बड़ा बड़ा प्लांट हम लगा रहे हैं? गुजरात में इस समय। अगला इसी प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ से जो प्रश्न आपका आता है, इसमें कौन सी गैस आपकी होगी? जब गैस की बात किया जाए तो यहाँ पर गैस आपकी होगी मीथेन। क्या होती है? मुख्य रूप से मीथेन होती है। और दूसरी आपकी कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरी आपकी कौन होगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी प्रकार से हम एक और जानते हैं, ये हो गया बायोगैस। अब अगला हम देखते हैं, इसी प्रकार से एक हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बनाते हैं, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का हम उपयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये गैस किससे हम तैयार कर रहे हैं? जैसे जैविक पदार्थ यानी धान की भूसी हो गई, धान की भूसी हो गई, या पुआल से आपका हो गया। इस प्रकार का केंद्र भारत में जो पहला आपका स्थापित हुआ, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। ये हमारे देश का यानी सीएनजी यानी जैविक 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 पदार्थ से हम क्या बनाए? सीएनजी। कहाँ पर बनाते हैं? पुणे महाराष्ट्र। और इस समय इस तरह का एक केंद्र हम नैनी आपका कहाँ पर है? प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में एक केंद्र हम विकसित करने जा रहे हैं। और यहाँ पर अब ये क्या होगा? यहाँ पर हमें परली या पुआल को जलाने की जरूरत नहीं होगी। परली या पुआल को क्या करना होगा? जलाने की जरूरत नहीं होगी, और ये किसानों से खरीद लिए जाएंगे। और इस प्रकार से हम सीएनजी यहाँ पर बनाएंगे। सीएनजी में भी मुख्य घटक क्या होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर मुख्य घटक कौन गैस है, तो मुख्य घटक यहाँ पर है आपका मीथेन ही है। मीथेन मुख्य घटक है। अगला ये आप जान गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया बायोगैस। इसी प्रकार से हम एक केंद्र और विकसित किए हैं धान की भूसी से। धान की भूसी से पंजाब के झलखारी में पंजाब के झलखारी में हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का निर्माण, और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और उर्वरक भी बनाते हैं। जैविक उर्वरक भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? जैविक उर्वरक बनाते हैं। ये आपका हो गया पंजाब का झलखारी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं शहरी कचरा। शहरी कचरा से भी हम क्या बनाते हैं? ऊर्जा का निर्माण। और शहरी कचरा आपका है तिमारपुर। और ये आपका तिमारपुर आपका कहाँ पर है? दिल्ली। तिमारपुर दिल्ली में हम क्या करते हैं? शहरी कचरे से ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? निर्माण करते हैं। ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये शहरी कचरा आज जैव ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से एक पौधा होता है जिसे हम कहते हैं जेट्रोफा। क्या बोलते हैं? जेट्रोफा आपका होता है। और इस जेट्रोफा से हम बायोडीजल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? बायोडीजल। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बायोडीजल बनाने के लिए हम किस पौधे का? जेट्रोफा रतनजोत का प्रयोग करते हैं। और बायोडीजल, ये जेट्रोफा आपका कहाँ पर? हम जेट्रोफा की खेती ज़्यादा भारत में कहाँ होती है? तो जेट्रोफा आपका कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। तो ये हो गया आपका जो जैव ऊर्जा के अंतर्गत, जिसमें हम जीव जंतु या जैविक यानी पेड़ पौधे या उनके कचरे के जो आपका है अपशिष्ट पदार्थ, उनसे हम क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये आपको बताया गया यहाँ पर। आगे हम इसी प्रकार से
जैसे गन्ना का सिरा, गन्ने का सिरा हम मिलाकर क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इथेनॉल। और इसका भी हम किस रूप में उपयोग करते हैं? डीजल के रूप में प्रयोग करते हैं। डीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? डीजल के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। तो ये हो गया। मक्का भी है, हम बायोडीजल में प्रयोग कर लेते हैं। किसका है? मक्का भी है आपका। तो कई प्रश्न यहाँ से आपके आते हैं। सबसे कम प्रदूषित ईंधन में अगर आपको है तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे कम प्रदूषित ईंधन में यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा, एक लाइन यहाँ देख लेते हैं, हाइड्रोजन। वर्तमान में जो आपका सबसे कम प्रदूषित ईंधन है वो क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, कम प्रदूषित ईंधन के रूप में जानते हैं। भविष्य का ईंधन या हम क्या कहते हैं? कम प्रदूषित ईंधन के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल विद्युत का एक स्रोत है। इसे हम कह सकते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल जल यानी विद्युत का एक स्रोत है। के अनुकूल विद्युत उत्पादन का एक स्रोत है। विद्युत उत्पादन का ये क्या होगा आपका? विद्युत उत्पादन का स्रोत है। चलिए भाई, ये हो गया आपका विद्युत उत्पादन का, ये आपका क्या है? स्रोत है। और यहाँ पर हम जल का उपयोग विद्युत के निर्माण में करते हैं, जिसमें भूमिका किसकी होती है? अभी आपको बताया गया। हम किसी भी तरीके से विद्युत आप उत्पादन कर रहे हैं, ये आपका होता है टरबाइन। और यहाँ पर होगा हाइड्रो टरबाइन। और हाइड्रो टरबाइन का उपयोग हम करके क्या करते हैं? विद्युत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, एक जनरेटर लगा हुआ है, ये आपकी टरबाइन लगी हुई है, और यहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और यहीं पर आपका जनरनी आपका होगा, जैसे आपको बताया गया था डायनेमो होगा आपका, जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? बदलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सिस्टम बनाते हैं, और इसी टरबाइन द्वारा हम क्या करते हैं? विद्युत का निर्माण। हम नदी में क्या करते हैं? नदी में बांध बनाकर, नदी में क्या करेंगे? बांध बनाकर विद्युत का निर्माण करते हैं। विद्युत का क्या करते हैं? निर्माण। अब यहाँ पर ये अगर हमें देखना है कि जल विद्युत की क्षमता, जल विद्युत आपका 1/4 भाग है आपका, 1/4 भाग योगदान आपका किसका है? 1/4 भाग आपका है जल विद्युत का, जल विद्युत का। अब यहाँ पर हमें ये जानना है, पहले हमने ये देखा कि इसमें हम ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं? नदियों पर बांध बनाते हैं, टरबाइन पर यानी हम उसका उपयोग करेंगे, और फिर हम विद्युत का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ हमें ये जानना है कि इस तरह से जो जल विद्युत के लिए विकास के लिए एक आपका स्थापित किया गया, जिसे हम कहेंगे NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन आपका है। तो ये नेशनल हाइड्रो पावर जो कारपोरेशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। और 1975 ईस्वी में मुख्यालय इसका बनाया गया फरीदाबाद में। मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? फरीदाबाद में। और तब से जल विद्युत की उत्पादन क्षमता में क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी के तहत हम जल विद्युत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आइए अब आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा है जल विद्युत के लिए जो सबसे पहला हमारा केंद्र स्थापित किया गया, ये आपका है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग आपका कहाँ पर है? दार्जिलिंग आपका है पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है ये। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है, जल विद्युत केंद्र है ये। कब इसको स्थापित किए? 1897 ईस्वी में। इसी प्रकार से 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम, कौन सा है भाई? शिव समुद्रम।
और शिव समुद्रम आपका कहाँ पर है? ये नदी आपकी बांध है आपका कावेरी पर। राज्य आपका कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक ये आपका हो गया दूसरा जल विद्युत का केंद्र हो गया। पहला आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका कहाँ पर हो गया? शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में। तो ये जल विद्युत का आपका अगला केंद्र हो गया। अब इसमें विद्युत का निर्माण आपको बताया गया कि हम किससे करते हैं? टरबाइन से करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात यह है कि भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत में संभावना कहाँ अधिक है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता है, तो संभावना अधिक है राज्य से अगर हम देखें, अधिक है किन किन राज्यों में? तो जैसे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है आपका? हिमाचल प्रदेश है आपका। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपका अगला हो जाएगा जिसे हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा भाई? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के साथ हम देखेंगे उत्तराखंड आपका होगा। कौन सा होगा आपका? उत्तराखंड है। यहाँ पर इन राज्यों में इनकी संभावना क्या है? अधिक है। और यदि हम क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक आपका है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पहला आपको बताया गया ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में जल विद्युत का कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है। और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बाद हम दूसरा जो हमारा क्षेत्र बनेगा ये आपका बनेगा पश्चिमी घाट से, पश्चिमी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, पश्चिमी पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ वाला क्षेत्र, निकलने वाली नदी बेसिन, नदी बेसिन। और जो आपका कहाँ पर? जो बेसिन जो पूर्व में यानी जो बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एक केंद्र हो गया, दूसरा केंद्र है। फिर इसी प्रकार से तीसरा जो आपका केंद्र होगा ये सिंधु नदी बेसिन होगा, सिंधु नदी बेसिन है। और फिर अगला हम देखते हैं जिसे हम कहेंगे गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियाँ। तो ये हो गया आपका जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है जल विद्युत का किस नदी घाटी क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा आपका है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है आपका, पहले पर इसे लिखा गया। फिर पश्चिमी घाट जो पूर्व में गिरने वाली नदियां हैं, फिर सिंधु नदी बेसिन है, और फिर आपका गंगा नदी बेसिन है। तो ये था आपका नदी बेसिन के आधार पर, ये है आपका राज्य के आधार पर। सर्वाधिक अगर हम देखें तो भारत में सर्वाधिक आपका होगा, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत आपका कहाँ पर? भारत में सर्वाधिक जल विद्युत आपका होता है, सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन कहाँ पर होगा भाई? सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका, हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। और ये जो नाथपा झाकरी है ये आपका है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। और सतलज नदी पर आपका किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। और ये हमारे देश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगला एक है सुवर्णसिरी, सुवर्णसिरी परियोजना। और सुवर्णसिरी परियोजना निर्माणाधीन, निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। निर्माणाधीन सबसे बड़ी क्या है? जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। और ये अभी आपकी क्या है? निर्माणाधीन है। ये आपकी किस राज्य में है ये परियोजना? ये परियोजना आपकी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। यानी ये आपका जब उत्पादन शुरू करेगा तो वर्तमान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। तो ये है आपका। इसी प्रकार से अनेक आपको नदी घाटी परियोजनाएं आपको बताया गया है। नदी के साथ उन नदियों पर जब हम बांध बनाते हैं तो इसका हम उपयोग कई तरीके से करेंगे, यानी कई लाभ लेते हैं बांध बनाकर। जैसे हम बांध बनाएंगे तो नहरें भी निकालते हैं, और बांध बनाते हैं तो हम विद्युत का निर्माण भी करते हैं। और
बांध से ये हमें क्या होता है लाभ, लेकिन बांध जब हम बनाते हैं तो पर्यावरण को हानि भी होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे आपकी ये नदी है और नदी पर यहाँ पर हमने ये बांध बना दिया। अब बांध बनाएंगे तो ये आपके पीछे जल आपका क्या होगा, इकट्ठा होगा। अब पीछे जल इकट्ठा होने से यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला क्या है, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होगा, जीव भी आपके क्या होते हैं, जीव जंतु को हानि होती है, जीव जंतु को हानि होती है। और साथ ही साथ हानि होती है, जहाँ पर हम बांध बनाते हैं भूकंप की भी संभावना बढ़ जाती है, भूकंप की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका बांध बनाने से ये हानियाँ होती हैं। और बांध जब हम बनाते हैं तो इनसे लाभ आपका, ये हानि हो गया आपका, ये सभी क्या हो गई, हानि। और जब हम बांध बनाते हैं तो लाभ होता है। और लाभ क्या होता है, देखते हैं हम। लाभ आपका होता है कि हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, उत्पादन करते हैं। और साथ ही साथ हम नहरों का निर्माण भी कर लेते हैं, नहरों का निर्माण करते हैं, नहरों का निर्माण करते हैं। ये बांध बनाने से हमें क्या होता है, लाभ। और यही परियोजना आपकी किस नाम से जानी जाती है, तो हानि लाभ को आपको हम देख लें तो इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। यानी जिस परियोजना का उद्देश्य एक से अधिक हो, ऐसी परियोजना को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय। और इन सब के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ जानना था कि जल विद्युत का योगदान कैसे करते हैं, और पहला केंद्र कौन सा है, कौन सा आपका बनाया गया केंद्र है, एनएचपीसी कहाँ पर मुख्यालय है, कब ये बनाया गया, इन सब बातों को यहाँ पर हम जान लिए। साथ ही साथ हम जैव ऊर्जा को भी यहाँ पर पढ़ लिए, जो हमारा छूटा हुआ पार्ट था। और इसी प्रकार से एनटीपीसी आपका है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एक ये भी हम देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ताप ताप विद्युत, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, यानी ताप विद्युत में हम ईंधन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में, ईंधन में हम प्रयोग करते हैं कोयला का, ईंधन में हम प्रयोग करते हैं जैसे अभी आपको बताया गया गैस का, और ईंधन में हम प्रयोग करते हैं डीजल का, इनका हम उपयोग करते हैं। और यहाँ पर ताप विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना आपकी कब की गई, इसकी भी स्थापना हुई 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये आपका है नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ये हो गया एनटीपीसी। और इसी के तहत हम थर्मल एनर्जी का हम क्या करते हैं, निर्माण, यानी ताप विद्युत के द्वारा निर्माण करते हैं। और यहाँ भी इनको जलाने के बाद प्रक्रिया वही होती है कि जलाने के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, टरबाइन, और उसी टरबाइन से हम विद्युत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका ताप विद्युत के लिए बढ़ाने के लिए एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, 1975 में। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अब इसमें कोयला, डीजल, गैस आदि में हम सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं, कोयला का। आज वर्तमान में 62% उपयोग हम 62% हम उपयोग किसका करते हैं, कोयले का ही करते हैं। यानी कोयला, यानी ताप विद्युत से हम ऊर्जा का निर्माण आप कितना कर रहे हैं, 62%। और 41% जो आपकी ऊर्जा है, 41% ऊर्जा हम नवीकरणीय साधनों से कर रहे हैं। नवीकरणीय, जिसमें आपके परमाणु भी शामिल होंगे और साथ ही साथ जल विद्युत भी शामिल होगा। परमाणु के साथ साथ जल विद्युत, और इसी के साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपके शामिल।
और इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करते हैं? कोयला का। यानी कोयला, गैस, डीजल 59% योगदान है। और इनमें सर्वाधिक किसका योगदान है? तो सर्वाधिक कोयला का योगदान है, ये जानते रहिएगा। तो ये हो गया आपका विद्युत उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें आपको बताया गया। और सबसे कम प्रदूषित ईंधन अभी आपको बताया गया, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ईंधन, और हाइड्रोजन का हम ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला देश सबसे आगे है जर्मनी। भारत भी इसका अब क्या करेगा? प्रयोग करेगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। जर्मनी 2050 और भारत 2070 का लक्ष्य रखा है। आइए हम इसी प्रकार से हम तथ्यों को देखते रहेंगे। आगे हमारा अगला टॉपिक फिर हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर सबको नमस्कार।